क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मुझे पता है तो इस रिश्ते से खुश नहीं है बेटा। मैं भी नहीं चाहती थी कि तेरी शादी 18 साल से पहले हो, पर क्या करें, उन्हें कोई चारा ही नहीं छोड़ा। अरे क्या जरूरत थी ये सब करने की। खैर छोड़ो, पुरानी बातों को दोहरा के कोई फायदा नहीं है। देख बेटा, अब यही तेरे भाग में लिखा है तो इसमें ही खुश रह, तेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। झिलमिल की माँ, अरे जल्दी करो भाई। अच्छा, मैं बाहर जाकर आती हूँ, मुहूर्त का टाइम हो गया है। और देख, तू अपनी रोनी सूरत ठीक कर ले, आज तेरी मंगनी है। तैयार हो रही होगी, कुंडी लगा ली। झिलमिल, झिलमिल बेटा, दरवाजा खोलो। बाल बाल बच गई। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। कृष्णा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे भगा कर ले आए। तो 16 साल की मासूम झिलमिल, एक नाबालिग लड़की जिसके माता पिता उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवाना चाहते थे। लड़की जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी करवाना कानूनन अपराध है। ये जानते हुए भी झिलमिल के माता पिता ने ऐसा कदम उठाया। आखिर क्यों? ये तो जाहिर सी बात है कि झिलमिल इस रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। लेकिन क्या वो जिसके साथ भागना चाहती थी वो उसका सच्चा हमसफर था? आखिर उसे देखकर झिलमिल चौंक क्यों गई थी? कौन था वो आदमी? बेचारे इस मासूम को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसकी जिंदगी कितने खतरनाक जाल में फंसने वाली है। अपनी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने लिए उसने घर की दहलीज लांघी थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी जिंदगी कितना खतरनाक और भयानक मोड़ लेने वाली थी। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ के घने जंगलों की एक दिल दहलाने वाली अकल्पनीय सच्ची कहानी। आइए देखते हैं। बाय बेटा, लेकिन देखो स्कूल से सीधे घर आना, सहेलियों के साथ गप्पे मत लगाने लगना। हाँ बाय। बिल्कुल संभाल के रखना। वो
बताना चाहिए था ना कौन सा चाहिए। ये वाला। वो वाला ना, मैं लो लो। थैंक यू। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। ये सब क्या झलमिल, ये सब तो हमें करना चाहिए। तुम जितना मुझसे प्यार करते हो ना, उससे थोड़ा ज्यादा हम करते हैं। पता है झलमिल, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमेशा डर लगा रहता है कि हम तुम्हें खो न दे। अरे बाबा, हमने सोचा था कि तुम गुलाब देख के खिल उठोगे और तुम तो उदास हो गए। अरे बाबा, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छी सी नौकरी कर लो। तब तक हम अपना कॉलेज खत्म कर लेंगे और फिर बाबूजी से हमारा हाथ मांगने आना। फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अरे कहाँ चली सवारी, एक नजर इधर भी तो देख लो। अरे अरे राजू भाई, वो तो आपकी छोटी बहन है ना? और वो लड़का तो दूध वाला का बेटा है, क्या नाम है? कृष्णा। क्या किस्मत है यार हमारी, यहाँ हमें कोई लड़की भाव भी नहीं देती और वहाँ कृष्णा का मामला एकदम सेट है। साले बहन है हमारी, जुबान संभाल। तो साले भैया बहन को घुमाएगा हमारी। अपनी औकात भूल गया। गुलाब देगा मेरी बहन को। भैया, गुलाब देगा मेरी बहन को। भैया उसे कुछ नहीं किया, सब मेरी गलती है भैया। बहन मेरी बहन के आसपास से नजर आया ना, इतने टुकड़े करूंगा कि हड्डियां तक गिनना भूल जाएगा। भैया प्लीज छोड़, भैया उसे कुछ नहीं किया। चलो तुम। भैया, कृष्णा। ये गुल खिलाने के लिए तुझे स्कूल भेजते हैं? शर्म नहीं आती अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाते हुए? बाबा, हमारा यकीन कीजिए, हमने कोई गलत काम नहीं किया और बहुत शरीफ लड़का है। चुप! शर्म नहीं आ रही तुझे अपने बाप से ऐसे बात करते हुए? और पढ़ाओ, पढ़ाना है, इसको स्कूल भेजना है, थोड़ी सी शर्म कर। राजू, पंडित जी से बात करके इसके लिए लड़का देखो। बाबा, आप प्लीज ऐसा मत करो, हम उससे ना कभी नहीं मिलेंगे और जब वो कुछ बन जाएगा ना, तब भी वो आपके पास आएगा हाथ मांगने। थोड़ा ऐसा कुछ मत कीजिए, हम उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। 7 जन्म भी वो लगा रहे ना, 7 जन्म, तो उसकी इतनी औकात नहीं होगी कि हमसे आके नजरें मिलाकर वो बात कर सके। समझी? राजू, मोबाइल ले लो इससे और पंडित जी से इसके लिए रिश्ते की बात करो। कहो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे इसके लिए। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अभी 16 साल की है, ऐसे में इसकी शादी करा देंगे तो पता नहीं क्या। सोच लेता हूँ, अपना मुंह काला होने तक सोचता रहता हूँ मैं कि किस दिन तुम्हारी ये लाडली हमारा मुंह काला कर देगी, समाज में हमें रहने लायक नहीं छोड़ेगी, उसके बाद इसकी शादी करूं। ये करूं मैं? जितना पढ़ना था, जितना पढ़ाना था पढ़ा लिया, बस आज के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखेगी ये। राजू, फोन ले लो इससे। अब तो तेरा विवाह होगा, उसके बाद तू डोली में बैठ के इस घर से जाएगी। चुप! तो भाई ठीक है ना, रिश्ता पक्का समझे?
बिल्कुल। हमारी झिलमिल को आपसे बेहतर परिवार कहाँ मिलेगा। बहुत खुश रहेगी ये वहां पर। तो फिर देरी है किस बात की? परसों का दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। परसों का दिन मंगनी का डेट फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद से शादी का डेट फिक्स कर लेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपको ठीक लगे। आप तो जी बस परसों का मुहूर्त निकलवा ही लीजिए, मंगनी कर ही देते हैं। आप मुंह तो मीठा कीजिए। झिलमिल, हम जानते हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी तय कर दी, लेकिन घबराना मत, हम तुमको खुद से दूर होने नहीं देंगे। 2 दिन में शहर जाने का इंतजाम करते, मंगनी की दिन तैयार रहना, तुम्हें ले जाएंगे। तुम्हारा कृष्ण। कृष्णा ने खत में लिखा था कि वो हमें यहाँ लेने आएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? और कृष्णा कहाँ है? झिलमिल, हम यहाँ हैं। घबराओ मत, सुंदर भैया बहुत भले इंसान है, इन्होंने तो हमारी मदद की है। वो हम ऐसे ही। रोक, कृष्णा नाम है ना तोहार? झिलमिल से मिलने आए हो? अरे हमारा नाम सुंदर है। हम जानते हैं आप और झिलमिल बिटिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, मालूम है? कैसी झिलमिल? जब से उसका भाई उसको गुस्से में लेके गया, उसे देखा भी नहीं, उसे फोन पे बात भी नहीं हो सकी। ठीक तो है ना झिलमिल? अरे कैसे ठीक होगी? घर वालों ने शादी तय कर ली है। शादी? हाँ। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते भैया। हम मदद कर सकते हैं तुम्हारी। कैसे भैया? अरे उतावल मत हो। चिट्ठी लिखने आती है? हाँ भैया। आती है? हाँ भैया। मैं दूँ ना, बस हो जाएगा। भैया ये हम कर तो पाएंगे ना? अरे बिल्कुल कर पाएंगे, हम तो हर साथ हैं। भी ठान लिए आपकी मदद कर। अरे उतावल मत हो, लेके आएंगे झिलमिल को आपके पास। धन्यवाद। चलो निकलो। आपने हमारी मदद क्यों की? तुम्हारे लिए। मेरा मतलब है तुम दोनों के लिए। तुम दो प्रेमियों को मिलाने से पुण्य क्या हो सकता है? सब पुण्य ले लिया मैंने। अरे हमने भी कभी इश्क किया है। हम भी आप दोनों की भावनाओं को समझते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपने इतनी मदद की है, अब और परेशान नहीं करेंगे। हम निकलते हैं, अभी हम शहर निकल जाएंगे। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मेरा मतलब है झिलमिल के घर वाले ढूंढ रहे हैं तुम्हें, ऐसे नहीं जा सकते। तो आज की रात तुम जंगल में बिताओ, कल सुबह चले जाना।
हाँ? ठीक है, आज रात हम यहीं बिताते हैं और सुबह निकल जाएंगे। लड़की की उम्र 16 साल। और आप लोग इतना तैयार हो गए? देखिए, अगर आप लोग खुल के नहीं बताएंगे तो हम ढूंढेंगे कैसे? दरअसल हमारी बेटी की आज मंगनी थी। वो ये शादी करना नहीं चाहती थी। वो कृष्णा उसको बहका रहा था, इसलिए हमको ये रिश्ता पक्का करना पड़ा। जो भी हो, आप लोगों को मालूम है ना, 16 साल की लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है। खैर, एक बार लड़की मिल जाने दो, फिर खबर लेता हूं हम दोनों की। नहीं साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए साहब, अब हम उसकी शादी नहीं करेंगे। मेरी बच्ची को मेरे घर ला दीजिए साहब। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। तुम लोगों को सो जाना चाहिए, कल लंबा सफर तय करना है। हाँ, मैं थक भी बहुत गई हूँ, मैं सो जाती हूँ। फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला है। फोन भी स्विच ऑफ है कृष्णा का। राजू भैया, इधर आइए ना। वो क्या है कि सुंदर आज काम पे नहीं आया। तो मैं क्या करूं? भैया, जंगल से लकड़ियाँ लानी है। सुंदर को जंगल के बारे में जितने अच्छे तरीके से पता है और किसी को नहीं पता। अबे तो तुम लोगों को क्या घास काटने के लिए रखा है यहाँ पे? कि सुंदर के बिना कोई काम नहीं होगा? यहाँ मेरी बहन भाग गई है और तुम लोगों को लकड़ियों की लगी है। जो मैंने वो करो, पर दिमाग खराब मत करो मेरा। कृष्णा का फोन आखिरी बार बावड़ी के पास में ऑन था। बावड़ी के पास से तो जंगल का रास्ता शुरू होता है, वहां चल के एक बार देखना चाहिए। चलिए। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाईवे पकड़ के रास्ते से निकल जाएंगे हम लोग। हाँ, चल। कृष्णा, ये सफर के लिए पानी लेके। अरे ये तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं कृष्णा, नजदीक में एक नदी है, वहां से भर के लेकर आओ। तब तक मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ, सफर के लिए अच्छा रहता है। हम लोग जाते जाते रास्ते से ले लेंगे। नहीं झिलमिल, सुंदर भैया सही कह रहे हैं। पता नहीं रास्ते में कुछ मिले या ना मिले। 5 मिनट तो लगेगा, मैं लेके आता हूँ। ठीक है? अरे 5 भी नहीं, 2 मिनट में लेके आएगा। जा। हाँ, समझा ना, कहाँ है? नजदीक एकदम। खाने का बंदोबस्त करते हैं हम। यहीं रुको। कौन है? कृष्णा, अरे झिलमिल, ये देखो, ये मिल गया, पपीता मिल गया, अमृत मिल गया, यही खाना पड़ेगा। हाँ, मैंने कुछ आवाज सुनी, मुझे ऐसा लगा कि कृष्णा की थी। अरे नहीं, वो तो पानी लेने के लिए गया है ना। अरे पंछी की आवाज होगी।
वो ऐसे आती रहती है यहाँ पे। हाँ ठीक है, लेकिन वो आया क्यों नहीं अभी तक? ये लोग ये लोग यहाँ पहुंचे। चलो चलो यहाँ से। यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जगह ठीक नहीं है। मैं तुम्हें दूसरी जगह लेके चलता हूँ, वहाँ सुरक्षित रहोगी। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कृष्णा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, कृष्णा को आपके पास लेके आऊंगा। मैंने कहा ना, उसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मेरी बात सुनो तुम, ये ठीक जगह नहीं है। नहीं। बाइक यहाँ किसकी हो सकती है? ये उस कृष्णा की बाइक है। इसका मतलब है लोग रात भर यहीं रुके थे। ढूंढना शुरू करो। यस सर, आसपास सारी जगह ढूंढना। सर इधर आइए। कृष्णा, कृष्णा यहाँ है तो मेरी बेटी झिलमिल कहाँ होगी? झिलमिल किसने मारा होगा कृष्णा को? झिलमिल कहाँ होगी? कृष्णा और झिलमिल अकेले नहीं आए थे यहाँ, कोई तीसरा भी था। आपने शायद देखा नहीं, पीछे पत्तों से बने 3 बिस्तर भी थे और रात भर इनके साथ था। हो सकता है उसी तीसरे ने कृष्णा का मर्डर किया और झिलमिल को अपने कब्जे में कर लिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। दुश्मन नहीं हो सकता वो, ये कोई ऐसा शख्स है जिसने इनका विश्वास जीता और इनके साथ यहां तक आया और रात भर इनके साथ में था। जरा सोचिए, कोई ऐसा जो 1-2 दिन से गायब हो। सर सुंदर हमारे यहाँ काम करता था, उसका कुछ कल से पता नहीं है। सुंदर, कॉल करो। सर स्विच ऑफ है। सर शरीफ लड़का था, जंगल से लकड़ियाँ लाना उसी का ही काम था। 1 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन कभी गायब नहीं होता। और आज कौन है सुंदर? ये कहाँ रहता है? आप लोग किसी को बिना जांच पता ले काम पे रख लेते हो क्या? हो ना हो वही लेकर गया आपकी बेटी को। ये तो मुझे कहाँ लाए हो? और मेरा कृष्णा कहाँ है? हाँ? पानी पी लो। पहले मेरा जवाब दो, कहाँ है मेरा कृष्णा? कृष्णा! कृष्णा! क्या कृष्णा कृष्णा रट लगाए? हाँ? बहुत दूर चला गया, तुम आज आ भी नहीं सकती। बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। हाँ। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ है मेरा कृष्णा? कृष्णा, मेरा कृष्णा। हाँ? तुम्हें मैं नहीं दिखाई देता? हाँ, तुम उसकी माला जपती रहती हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, 1 साल से तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें मैं नहीं दिखाई देता? तुम उस कृष्णा के बारे में बोलते, 1 साल से तुम पर नजर है मेरी, पर तुम उस कृष्णा की दीवानी हो। 1 साल से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर तुम कभी देखती ही नहीं मेरी तरफ। हाँ? क्या है क्या उस कृष्णा में? उस दिन मैं आता, मुझे बोल रहा था मेरी झिलमिल कैसी है। मैंने कहा उसे एक खत लिख।
उसी समय उसको फांस लिया मैंने। उसके हाथों से खत लिखवाया और तुम दोनों को यहाँ जंगल में ले आया मैं, ताकि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटवा सकूं, कि तुम मेरी हो जाओ हमेशा के लिए, मेरी, समझे तुम? रास्ते से हटा दिया मतलब? हाँ? क्या किया तुमने कृष्ण के साथ? पानी लेने के बहाने भेज दिया उसे, और फिर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। याद आ रही है? मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। मैं कृष्णा चला गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और तुम चिल्लाओगी ना तो भी कोई सुन नहीं पाएगा, क्योंकि हम गहरे जंगल में हैं और ये जगह किसी को मालूम नहीं, सिर्फ मुझे मालूम है, समझे? तो तुम अब मेरी हो, हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, एक साथ मजे करेंगे। झिलमिल मेरी है, मेरी झिलमिल मेरी है, मेरी झिलमिल। भूख लगी है? झिलमिल, ये तुम्हारे लिए ये झिलमिल, झिलमिल, नहीं जा सकती तुम इस जंगल से बाहर। झिलमिल, 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 अरे
मैं छोड़ो मुझे। रोकने की कोशिश की ना, जान से मार दूंगा मैं। हाँ? समझी तू? हाँ? ये क्या है? डरो मत नंदिनी। हाँ, डरो मत नंदिनी। हाय, हाय। 4 साल पहले मैं इसे लेके आया था यहीं पे। बहुत प्यार करता था नंदिनी, झिलमिल। बहुत प्यार करता था इससे, मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। बहुत गुस्सा दिलाया मुझे, फिर मैंने सजा दी उसे। भूखा पैसा रखा, मर गई। समझी तू? समझी? मर गई वो। नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ? पर सजा तो दी। तो तुम्हारे में मैंने अमृत ले ली, भाग गई। अब तुम्हें भूखा रहना होगा, समझे तुम? भूखा रहना होगा। मैं जब भी तुम्हारे मन में भागने का ख्याल है, नंदिनी को देखना। हाँ? ख्याल चला जाएगा। हाँ? समझे? समझी? रोती नहीं। मैं मर गई। पानी। झिलमिल को पानी चाहिए। देखा ना, तुम भागने की कोशिश करती ना, मैं तुम्हें सजा देता। 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो बहुत हो गया ये। तुम चलो, सजा खत्म और पानी पी लो। ये सेब चाहिए? लो। बस ज्यादा, आज के लिए काफी है। फिर से तुम्हें ताकत आएगी, फिर तुम भागने की कोशिश करोगी, बस इतना ही। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम रोना मत, तुम रोती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ मुझे पसंद है? नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, नंदिनी से भी ज्यादा। हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम एक बार मेरा नाम ले लो। एक बार कह दो कि सुंदर, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। एक बार। तुम जानवर हो, जानवर, और तुमसे प्यार मैं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मेरी कृष्णा को मारा है। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम समझती क्या अपने आप को? प्यार की राह पर निकली झिलमिल
एक ऐसी खौफनाक परिस्थिति में कैद हो चुकी थी जहां वो भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक तौर पर टूटती हुई नजर आ रही थी। अब एक वहशी दरिंदे के साथ घने जंगलों में फंस चुकी थी, जहां इंसानी आबादी का नामो निशान तक नहीं था। ना तो कोई उसकी चीख सुनने वाला था और ना ही उसकी मदद की गुहार। अगर इंसान कभी भी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो वो अक्सर हार मान लेता है, लेकिन कुदरत ने हम जीव जंतुओं के अंदर एक ऐसी क्षमता दी है जिसका एहसास हमें तब होता है जब हम किसी बड़ी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं। तो क्षमता का नाम है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जिंदगी जीने की चाह। अगर आपके अंदर ये चाह है और अगर आपने उसे जिंदा रखा हुआ है तो आप किसी भी विषम परिस्थिति से आसानी से बाहर निकलकर आ सकते हैं। अफसोस कि सुंदर की पहली शिकार नंदिनी उसकी कैद से बाहर नहीं निकल पाई थी। तो क्या झिलमिल का भी यही हश्र होने वाला था जो नंदिनी का हुआ, या फिर झिलमिल की कहानी में कुछ अनअपेक्षित घटित होने वाला था? सर, जंगल का पूरा पूर्वी हिस्सा छान मारा, लेकिन सुंदर उस लड़के का कोई नामो निशान नहीं है। आसपास के गांव में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है सर। जैसे ही दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं, दोनों पकड़े जाएंगे। सुंदर जंगल के कोने कोने से वाकिफ है, इतना जल्दी वो बाहर नहीं निकलेगा। पता नहीं इस लड़की को ले जाने के पीछे उसका क्या मकसद है। ये मामला अपहरण का नहीं लगता, जरूर ये बहुत खतरनाक आदमी है। इसने कृष्णा का मर्डर किया और इस लड़की को लेकर चला गया। अब पता नहीं क्या करेगा झिलमिल के साथ। उसे भी किसी भी हालत में हमें जंगल में पकड़ना पड़ेगा। सर, पर ये जंगल तो काफी बड़ा है सर, उनको ढूंढते ढूंढते बहुत समय लग जाएगा सर। कितना भी समय लग जाए, हम हाथ में हाथ धरे या इंतजार नहीं कर सकते उसके बाहर निकलने का। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी करो, जाओ। यस सर। पानी 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 और पानी हैं? और पानी। अरे जन्म जन्म की प्यासी है क्या तू? हाँ? अभी आधे से ज्यादा जंगल बचा हुआ है। सर, बुरा ना मानिए, लेकिन 17 दिन हो गए लड़की के गायब हुए और 12 दिन से हम इस जंगल के अंदर भटक रहे हैं सर। अभी तक एक भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा सर। सर, 17 दिन इस जंगल के अंदर रह पाना नामुमकिन है सर। सर, हमें लगता है कि सुंदर उस लड़की को लेके यहाँ से निकल चुका है और हम हमारा समय खराब कर रहे हैं सर। सर, हमें जंगल छोड़ करके उसको बाहर ढूंढना चाहिए। ऑफिसर अमित, वो देखिए झाड़ पे निशान दिख रहा है। ऐसा लगता है इस पेड़ पर चढ़ने के लिए किसी ने कुर्चा है। वो निशान एकदम ताजा है। इसका मतलब सुंदर उस लड़की को लेकर यहीं कहीं आसपास है। ढूंढो चारों तरफ, जल्दी। कुछ यहाँ का कोना कोना छान मारो। यस सर। ये आवाज कैसी है? सर, हो सकता है कोई पक्षी हो। वैसे भी सूरज ढलने वाला है। यस सर। हम रात यहीं रुकेंगे। ओके। वर्मा, तुम रात को जाके निगरानी करोगे। यस सर। कोई भी हलचल हुई तो पूरी टीम को अलर्ट करोगे। यस सर।
वर्मा सर। रात भर में कुछ हुआ? नहीं सर। ठीक है, तैयारी करो, वी विल मूव ऑन। यस सर। ये क्या है? इसका मतलब सुंदर यहीं छुपा हुआ था। तो तुम क्या कर रहे थे रात भर? हमारे नाक के नीचे से लड़की लेके चला गया। सॉरी सर। अच्छे से चेक करो पूरा। यस सर। इंस्पेक्टर ये देखो। इसका मतलब झिलमिल से पहले भी सुंदर ने कई लड़कियों को यहाँ पर लाया। कांस्टेबल, एक अंकल लेके तुम जंगल से बाहर जाओ और अभी कभी इसकी जांच करो। ओके। बाकी टीम मेरे साथ रहेगी। यस सर। सुंदर बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। उस लड़कियों को छो जाओ, उससे पहले हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। चलो। चलो यहाँ से निकलना पड़ेगा, ज्यादा देर जंगल में रुक नहीं सकते। चल चल। एक मिनट। क्या? एक मिनट वो से। चल जल्दी। एक मिनट। एक मिनट। बहुत सुस्ता लिया, चलो। रुको। अरे तुम्हें थकान बहुत जल्दी होती है। समझ में नहीं आ रहा है। सर नंबर 4 अभी लिखा है किसी ने सर। तो नंबर 5 लिखा हुआ है। ये जरूर झिलमिल लिखे, वो हमें सुराग देने की कोशिश कर रही है। हमें इसका पीछा करना चाहिए। वहां तक जाएंगे। हाँ मैं और नहीं चल सकती। झिलमिल, अब और मैं नहीं चल। झिलमिल, क्या हुआ तुझे? उठ जा, उठ। ये चोट कैसे लगी? झिलमिल, चोट कैसे लगी? बोल, हाँ बोल। पुलिस के लिए निशान छोड़े ना? हाँ धोखा देते मुझे। हाँ पुलिस को निशान, पुलिस के लिए निशान जोड़ा है। हाँ? छोड़ूंगा नहीं तुझे। खबरदार अगर तेरा भी हिले कोशिश की तो पुलिस 6 के 6 तेरे भेजे में उतार दूंगा। पत्थर फेंक, पत्थर फेंक। तूने क्या सोचा था? तुझे क्या लगा था? हाँ जंगल में तो तू बच जाएगा। तेरा खेल खत्म। पकड़ो से, लेके चलो।
पेशेंट की हालत ठीक है। बच्ची सुंदर एक बहुत खतरनाक मुजरिम था। 4 साल पहले भी झिलमिल की तरह एक लड़की को लेकर वो जंगल में गया, वो नहीं बच पाई, लेकिन शुक्र है झिलमिल सही सलामत है। आपकी बेटी बहुत बहादुर है। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब आपका, आप मेरी बेटी को सही सलामत ले आए। पूरे 18 दिन एक घने जंगल में एक जानवर से भी बदतर इंसान के साथ मासूम झिलमिल ने जो प्रताड़ना सही, वो इस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भुला सकती। लेकिन इस बात की तसल्ली है कि उसने इन कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। वो लड़ती रही। न खाने को खाना था, न पीने को पानी। लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण होता रहा उसका। उसके बावजूद वो इन विषम परिस्थितियों में लड़कर उस दलदल से बाहर आ गई। ये सिर्फ और सिर्फ उसके हौसले और कभी ना हार मानने वाले जज्बे के कारण मुमकिन हुआ है। हम सलाम करते हैं झिलमिल के इस साहस को और इसके जज्बे को। सुंदर पुलिस की गिरफ्त में है, कृष्णा और नंदिनी के कत्ल के जुर्म में, और झिलमिल का अपहरण और उसकी हत्या की साजिश करने के जुर्म में उसे सजा हुई। अब उसकी सारी जिंदगी जेल के कटघरे में कटने वाली है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।